अभी रॉक का जो हील टर्न है वो तो हो चुका है, लेकिन रॉक क्योंकि हमेशा ही पीपल्स चैंप हैं तो उनकी स्मैकडाउन से ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। जब उनको बच्चा दिखा तो उस बच्चे के साथ दो खुशी के पल बिताने में या फिर एक अच्छा वाला रॉक बिहेव करने में ज्यादा रॉक ने टाइम लगाया नहीं। और यहाँ पे उस बच्चे से कैसे बहुत अच्छे से रॉक मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला भी कि एक तो हील होता है, एक फेस होता है, एक बिल्कुल बीच का होता है, ट्विनर होता है, लेकिन रॉक का पता नहीं कोई नया ही वर्जन निकल के आ रहा है जहां पे वो बातों बातों में ऐसा लगता है कि अच्छे हैं, उसके बाद बुरे बन जाते हैं, बुरी बातों के बीच में अच्छे बन जाते हैं। लेकिन रॉक ने इस फैन की खुशी का ध्यान जरूर रखा है यहाँ पे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि मेरे दिल का या शरीर का हर जगह का जो बोझ है वो उतरने वाला है। मैंने ही कहा था आपसे कि जिगलर मुझे वो बंदा लगता है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कभी भी रिलीज नहीं करेगी। और उसके बाद जिगलर जो है रिलीज हो गया, निक नेमेथ रिलीज हो गया। उसके बाद से तो भाई मैंने भी मान लिया कि मेरी जुबान तो भाई है ही ऐसी। लेकिन अभी डॉल्फ जिगलर, निक नेमेथ ने कुछ बात रिवील करी है और जिगलर ने ये खुद बोला कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से कई बार बोला कि मुझे रिलीज कर दो, डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे रिलीज नहीं करती थी। मतलब जो मैं कह रहा था ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी तो जिगलर को कभी रिलीज नहीं करेगी, वो एक्चुअल में बात थी है और रहेगी भी आगे। वो तो मतलब रहेगी, मतलब हमेशा के लिए रहेगी। जिगलर भले ही कंपनी से जा चुके हैं। तो निक नेमेथ ने ये बोला कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को कई बार बोला था कि मुझे रिलीज कर दो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी मुझे जाने नहीं दे रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने उनके सामने खुद ही ऐसे बात रखी कि मुझे और चीजें एक्सप्लोर करनी है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को जब लगा कि भाई ये बंदा तो अब जाके ही मानेगा, तब जाके निक नेमेथ यानी कि डॉल्फ जिगलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रिलीज किया था। ऐसा नहीं था कि बस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बजट कट की तरह डॉल्फ जिगलर को निकाल दिया। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई भाई, क्योंकि भाई मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बात को बैक करने के लिए बोल रहा हूं, वो बात बहुत ऑब्वियस टीवी पे दिखती भी थी जितने टाइम से जिगलर कंपनी के साथ है कि ये बंदा तो कभी रिलीज नहीं होगा। तो आज के बाद से फिलहाल के तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरी जुबान जो मैं बोलता हूँ वो काली मतलब काली है, या फिर जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ जाओ। अगली स्टोरी है रॉक के बारे में। तो कल वाली वीडियो के अंदर, कल वैसे चैनल पर 3 वीडियोस आई हैं, तीनों नहीं देखी तो तीनों जाके भी देख सकते हो। रील भी आई है, शॉर्ट्स भी आई है। तो यहाँ पे मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि रॉक ऐसे पॉइंट करके रॉक की रोमन रेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं रॉक, और भले ही वो कोडी रोड्स को लूजर वॉकआउट करने के लिए बोल रहे हैं या रेसलमैनिया, लेकिन वो बात रोमन रेंज के लिए है। इसके बाद ये चीजें सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फैल रही थी, लेकिन एक नया कैमरा एंगल भी है जो कि इस यूजर ने डाला, शायद ये अटेंडेंस में ही होगा। यहां पे अगर हम देखें तो रॉक फिंगर पॉइंट तो कर रहे हैं, लेकिन जिस एंगल से दिख रहा है यहां पे ये चीज भी नजर आ रही है कि ये रोमन रेंज की तरफ तो नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ऑब्वियस भी शायद रॉक नहीं दिखाना चाहेंगे इस चीज को कि वो रोमन रेंज के ऊपर ही पॉइंट कर रहे हैं। और जिस तरीके से कोई भी रॉक की तरफ नहीं देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्पेशली चीज प्लान की है कि ऐसे करके हम करेंगे ताकि बाद में जाके कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई पुराना कोई निकाले सीन तो फिर वहां पे रॉक ये करते हुए दिखा दे कि भाई मैंने तो उसी समय बोल दिया था कि मैं ये करने वाला हूं। और शायद फिर ये रीजन बन सकता है रोमन रेंज की हार का। तो यहाँ पे फिलहाल तो इस एंगल से देख नहीं रहा, लेकिन मैं ये बोलूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो एटलीस्ट ऐसा लग रहा है शायद यही दिखाने की कोशिश करी है कि रोमन रेंज की तरफ ही उनका इशारा है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आगे जाके जब स्टोरी अनफोल्ड होगी तो हमको पता चल ही जाएगा। ट्रिपल एच की तरफ से एक ट्वीट आया जहां पर ब्रॉन ब्रेकर के साथ उन्होंने अपनी ये आइकॉनिक बिल्कुल जो फोटो हर किसी के साथ में डालते हैं उसको पोस्ट किया हुआ है। अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, कैसे ब्रॉन ब्रेकर धमाल करने वाला है स्मैकडाउन में। तो ये तो बात तय है भाई, आने वाले 1 साल, अब तो मैं बोल भी सकता हूँ, आने वाले 1 सालों के अंदर ब्रॉन ब्रेकर कुछ बहुत तगड़ी चीज होगा। मेन रोस्टर में मैंने आपसे बोला था बड़े धमाके के साथ आएगा, और ज्यादा बड़ा धमाके के साथ आ गया। वैसे तो रॉयल रंबल में जिस तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करी थी। रॉक ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो शेयर की हुई है, और रॉक यार मतलब रॉक से तो कौन ही उलझेगा। अगर एक बिल्कुल ओपन बैटल में अगर बात करने में, हराने में आ गया तो भाई रॉक से जीतना मुश्किल है। यहाँ पे रॉक पहले तो बड़े अच्छे अच्छे बन रहे थे कि सॉल्ट लेक सिटी में स्मैकडाउन है, आ जाना, ये कर लेना। उसके बाद उन्होंने बोला लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे यहाँ स्मैकडाउन का क्या टाइम है, मैं यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉक के पास ये सारी चीजें करने के लिए टाइम नहीं कि वो तुम्हारे निकालता फिरे कि तुम्हारे लिए जो स्मैकडाउन का टाइम है वो कहाँ होने वाला है। रॉक अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से नेल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। भले ही वो टीवी पे इतना नहीं आते, मतलब अब तो शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आएंगे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर हैं तो एटलीस्ट अपने उस वाली चीज को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर स्टोरी लाइन के अंदर भी जो फैंस का इंटरेस्ट है कि अब ये स्मैकडाउन में जाके क्या करेगा, वो बहुत और ज्यादा उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। एलिमिनेशन चेंबर क्या सबसे तगड़ा होने वाला है इस बार अब तक का? सबसे पहले तो मैं आपको मैच कार्ड दिखा देता हूँ। नाया जैक्स और रिया रिप्ली का मैच, उसके बाद विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, उसके बाद मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच भी करा हुआ है। अब सबसे तगड़ा मैच जब मैं कह रहा हूं तो इससे मेरा क्या मतलब है एलिमिनेशन चेंबर का? तो अगर आप मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच की तरफ और उसके पार्टिसिपेंट की तरफ देखो तो केविन ओवंस, बॉबी लैशली, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ओटन, लोगन पॉल और एले नाइट। इवन स्मैकडाउन खत्म होने के बाद जो केविन ओवंस का एक इंटरव्यू था वहां पे उन्होंने इस बात को बोला कि भाई
मुझे ऐसा लगता है कि ये अब तक का जो भी तुमने देख, पहली बात तो सबसे बड़ा चेंबर इवेंट है ये, और जो चेंबर मैच है वो भी शायद सबसे बड़ा होने वाला है। आप समझ रहे हो ना एलिमिनेशन चेंबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ब्रॉक लेसनर, ऑस्टिन थ्योरी का वो मूवमेंट, एक बार वो लिंडसे डोराडो ने एक जो उनको फ्लिप करी थी जॉन मॉरिसन वाली, जो उन्होंने बहुत पहले करी थी, तो बहुत सारी जो पॉसिबिलिटी, और लोगन पॉल है उस मैच में, समझ रहे हो। अगर लोगन पॉल को अकेले ही चेंबर में डाल देते तो वो पता नहीं क्या आग लगाता वहां पे। अब तो इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, केविन ओवेंस भी बिल्कुल झिगड़े वाले, ड्रू मैकिंटायर पावर हाउस, रैंडी ओर्टन का डर्टी माइंड, तो क्या क्या हो सकता है इस मैच के, तो पता नहीं। इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि मतलब स्टोरी के अंदर जो शिफ्ट है वो ज्यादा ऐसा लग रहा है कि लोगों का है रॉक और रोमन रेंज की तरफ, तो अभी इसके बारे में बात नहीं हो रही। बट जब एलिमिनेशन चेंबर का मैच हो जाएगा तो शायद एक्चुअल में जो हाइप है वो समझ में आ जाएगी लोगों को, और उसकी वजह से जो सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन के निकलेगा, उस वो भी काफी वैल्यूएबल फील होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई चलो ये तो सेकेंडरी टाइटल है, फिर कुछ ऐसा है। अंडरटेकर की ये फोटो मुझे देखी, जो कि अब तो वैसे डिलीट हो गई है। इस ट्वीट के अंदर आप देख सकते हो अंडरटेकर खुद वो यूट्यूबर्स वाले, मतलब हमारी जैसी हरकतों पे अंडरटेकर को उतर के आना पड़ गया, जो थंबनेल पे ऐसे, मतलब मिस्टर बीस्ट ने वैसे ज्यादा इसको शुरू किया था। उसके बाद आपको पता है सारे यूट्यूबर्स जो है ऐसे बहुत बड़ा सा अपना थोबड़ा लगा लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिसकी वीडियो आप अभी देख रहे हो, ताकि जो क्लिक्स है वो अच्छे से और मिल पाए। तो अंडरटेकर ने भी डाला। अब हालांकि इसको हटा दिया है अंडरटेकर या जो भी उनका मैनेजर है, उन्होंने देखा होगा भाई ये तो शायद थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, क्योंकि अंडरटेकर है भाई, तो अंडरटेकर के लिए तो लोग देख ही लेंगे जाके। वैसी कोई बड़ी सी शक्ल से तो ऐसा है नहीं कि उस वीडियो को लोग जाके क्लिक करें, कुछ है नहीं वैसे यहाँ पर खास बताने के लिए। कुछ ऐसा मुझे मस्त सा लगा तो आपके साथ शेयर कर दिया मैंने। एक ये और ट्वीट है, ये बच्चा तो आपको याद ही होगा ना, जो कि WWE का यंगेस्ट चैंपियन है ब्रॉन्ज वुमेन के साथ रेसलमेनिया 34। हाँ उसकी याद आ रही है, मुझे भी याद आ रही है, मतलब दिमाग में आया कि हाँ वो मैच ऐसे देखा था हमने, वो क्या था शेमस और सिजारो, जब वहाँ पर द बार नाम से वो टीम थी। तो अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, मतलब हम भी बड़े हो गए हैं तो बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, और ये बच्चा तो बहुत बड़ा सा ही लग रहा है, मतलब क्यूटनेस चली गई है ये कह सकते हैं। इस बात ने मुझे ये रियलाइज करवा दिया कि भाई मेरी भी उम्र जा रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। लोगन पॉल तो भाई लोगन पॉल ही रहेगा, इसकी जो हरकतें हैं वो रुकने नहीं वाली। और लोगन पॉल आते हैं अपनी एंट्रेंस पर, ये स्मैकडाउन से वैसे आपने नोटिस कर ही ली होगी, WWE भी इसको अलग से पोस्ट कर रही है कि एक बच्चे को उसने लोगन पॉल ने अपनी प्राइम की ड्रिंक तो दी और उसके साथ च्युइंगम चिपका के दे दिया, और वो बच्चा इतना खुश है वो थैंक यू बोल रहा है। लोगन पॉल भाई जिस तरीके के फैन बेस को केटर करते हैं वो अलग ही है। एक तो लोगन पॉल खुद बहुत खुरापाती आदमी है, तो उनके फैंस भी इस टाइप के होंगे, और वो बच्चा इतना खुश हो गया कि ऐसा ऐसा करके वो कर रहा है। लोगन पॉल ने वैसे दिन तो बना दिया इस बच्चे का, थोड़ा अजीब है कि च्युइंगम दे रहा है, लेकिन भाई अब फैंडम तो फैंडम ही होता है। अगर आप थोड़े टाइम पहले से WWE देख रहे हो तो आपको पता होगा कि WWE पहले जब किसी सुपरस्टार की एंट्रेंस होती थी तो बड़ी सी स्क्रीन पर यानी कि टाइटनट्रॉन के ऊपर पूरी उस सुपरस्टार की वीडियोस चलाती थी, जहां पे वो पटक रहा है, जैसे अगर रोमन रेंस हो तो स्पीयर आ रहा है ना, सुपरमैन पंच आ रहा है, कुछ उसके ऐसे तगड़े फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन अब वो चीज नहीं होती। इसके पीछे जो रीजन है उसके ऊपर बात करी शॉन रॉस सैप ने, और उन्होंने बोला कि WWE ये चाहते हैं कि जब कोई सुपरस्टार की एंट्रेंस हो रही है ना तो सारा फोकस उसके ऊपर हो, ना कि वो जो वीडियोस वहां पे चल रही हैं उस पे हो। इसीलिए WWE ने अपनी उस चीज को जो है चेंज कर दिया है। अब आप हर किसी सुपरस्टार के लिए देखते होंगे कुछ एनिमेटेड ग्राफिक्स से आते हैं, 3D ग्राफिक आते हैं, VFX वगैरह वो सब आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि WWE उसको यूज नहीं करेगी। WWE के पास वो रहते हैं, तो अगर उनको किसी मूवमेंट पर वो चाहिए तो प्रिपेयर करे हुए हैं वो, और प्रिपेयर WWE इसको करती भी है। तो वैसे लगते तो वो ज्यादा कूल थे, लेकिन इस हिसाब से देखे तो शायद इस बात का कह सकते हैं कि ज्यादा सेंस बन रहा है। ज़ेरो न्यूज की तरफ से एक अपडेट है ड्रू मैकिंटायर के स्टेटस के ऊपर, रैंडी ऑर्टन के स्टेटस के ऊपर। तो उन्होंने ये बोला है कि ये दोनों सुपरस्टार बहुत जल्दी अपनी जो फ्यूड है उसको शुरू करने वाले हैं, और जितना मुझे समझ में आ रहा है ड्रू मैकिंटायर से बड़ा कोई नाम लग नहीं रहा, जो कि सबसे नंबर 1 कंटेंडर, मैच से पहले ही नंबर 1 कंटेंडर है सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है कि शायद ड्रू मैकिंटायर अगर फ्यूड कर रहे हैं सेथ रॉलिंस के साथ तो रैंडी ऑर्टन को भी एक बड़ा मैच चाहिए, और मुझे भी देख के तो लग नहीं रहा। तो शायद उस मैच की स्टार पावर को बढ़ाने के लिए WWE अगर ड्रू और रैंडी की फ्यूड हो रही है तो ऑटोमेटिकली मुझे लग रहा है कि ये दोनों लड़ते लड़ते सेथ रॉलिंस तक पहुंच जाएंगे। तो शायद एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है। रैंडी ऑर्टन की बुकिंग के बारे में स्पेशली बात हो रही है क्योंकि इतना कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, और ये देख के भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। रैंडी ऑर्टन इतना बड़ा सुपरस्टार है भाई, मतलब सबसे पुराना में से देख ले तो वो है एक। अगर हम किसी को लेजेंड वाला टैग दें जो कि अभी करंटली एक्टिव भी है तो वो रैंडी ऑर्टन ही है, लेकिन WWE ने उनको कोई ऐसा खास यूज नहीं किया। वो रोमन रेंस की जो जब तक वो रॉयल रंबल मैच में उतरे नहीं थे तब तक तो ऐसा लग रहा था कि हाँ मोमेंटम है, वो मैच हारे तो उसके बाद से तो भैया ऐसी सीन हो गया। तो क्या WWE ने ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया 40 के मैच के विनर का? अभी सोर्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा तो बिलीव नहीं कर सकता, लेकिन प्रो रेसलिंग स्कूप्स की तरफ से ये बात आती है कि जो टोनी खान और ट्रिपल एच है उन्होंने अपना जो डिसीजन है वो बना लिया है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के विनर का कुछ दिन पहले, यानी कि जो मैच का आउटकम है ऑलरेडी
ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अभी अगर जैसे मैंने तो अपनी एक वीडियो में बताया कि मुझे क्या लगता है इस मैच में कौन जीतने वाला है, तो उस वीडियो को आप लोग यहाँ पे आई बटन से जाके देख सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हर पॉइंट पे बिल्कुल ऑब्वियस सही है कि ये होने वाला है, क्योंकि कोडी की भी स्टोरी है और रोमन रेंस को भी अगर देखें तो भाई इतने टाइम से उनके पास चैंपियनशिप है, तो वो कैसे हार जाएगा। वो जब दिमाग में आता है तो लगता नहीं यार बंदा रेसलमेनिया 40 में भी हारेगा। अब अगर रॉक यहाँ पे कुछ उंगली कर दें बड़ी वाली तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी रोमन रेंस एंड रॉक के बारे में ही है। और क्या रोमन रेंस और रॉक एक बहुत बड़ा सरप्राइज देते हुए एलिमिनेशन चेंबर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आने वाले हैं। तो WWE के इस इवेंट को प्रमोट करते हुए रोमन रेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे भी इस वीडियो को शेयर किया, जहां पे बड़े मजे से वो पूछ रहे हैं पॉल हेमन से कि एलिमिनेशन चेंबर का सीन क्या है, तो क्या मुझे भी वहां पे जाना है। पॉल हेमन कहते हैं नहीं भाई मैं हूं ना, मैंने सारी चीजों को देखा हुआ है। वो सेथ रॉलिंस और कोडी भी वहां पर होंगे पूछते, तो पॉल हेमन बोलते हैं कि हाँ वहां पर होंगे। रोमन रेंस मेक श्योर करते हैं कि वो मुझे एक्नॉलेज करें, तो ऐसा करके उन्होंने ये सीधा वार्निंग इशू कर दी है। अब देखो रोमन रेंस ये चेंबर के इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं टिकट्स को, तो क्या इसका मतलब ये है कि रोमन रेंस मतलब यहाँ पे वीडियो में तो बोल रहे हैं कि मुझे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या रोमन रेंस और रॉक मिलके सरप्राइज दे देंगे एलिमिनेशन चेंबर के क्राउड को, क्योंकि बहुत बड़ा शो है। और इस वीडियो के एंड में आते आते रोमन रेंस ने एक छोटा सा आई विंक भी किया है यहाँ पे। तो अगर ये बहुत इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर रोमन रेंस और रॉक आ रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। रोमन रेंस बोल रहे हैं कि वो शो पर नहीं आएंगे, आई डोंट थिंक सो। इसका मतलब ये है कि रोमन रेंस नहीं आ सकते। WWE अगर प्लान कर रही है उस चीज को तो वो शायद एक सरप्राइज की तरह कर रही है, क्योंकि अगर ऑब्वियस कर दिया रोमन रेंस और रॉक का आना एलिमिनेशन चेंबर तो फिर रेसलमेनिया का जो मैच है उसके बारे में ऑलरेडी बिल्कुल गिव अवे हो जाएगा वो। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर WWE इस मैच को सेटअप कर रही है कि WWE कुछ बताए ना, सरप्राइज रखे, और जब सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स वहां पर हो तो रोमन रेंस और रॉक उतर के आए, चैलेंज करे और इस बड़े इवेंट में, बड़ी स्टेज पे WWE रेसलमेनिया के लिए मैच ऑफिशियल करे। ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे क्या WWE सीन करेगी। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।